पशुओं में दस्त का इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से। आज आपको बताया जाएगा कि पशु में किसी भी तरह का डायरिया हुआ हो, दस्त हुआ है, पतला गोबर कर रहा है, कई दिनों से यदि पशु में जो डायरिया हो रहा है रुक नहीं रहा है, तो इसके लिए कौन से इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने वेटरनरियन से करवाना चाहिए, जिससे आप एक इंजेक्शन से और एक ही डोज से जो डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और उस इंजेक्शन को कैसे लगाना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, और किस में मिला करके आप यदि देंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, कौन से रूट से, आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में बता दिया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, पशुओं में डायरिया के कई कारण होते हैं, यानी दस्त के तो वैसे बहुत कारण होते हैं और कई प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन यदि किसी भी तरह का हो, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो या अदर किसी की वजह से यदि पशु में डायरिया हो गया है, तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, डायरिया होने से क्या नुकसान हो सकता है पशु में। यदि प्रेग्नेंट पशु है तो बहुत ज़्यादा डायरिया यदि कर रहा है, पशु लंबे से समय से कर रहा है, तो वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, पशु कमज़ोर हो जाएगा, तो उसकी वजह से पशुओं में कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। यदि प्रेग्नेंट पशु में यदि डायरिया हो रहा है किसी भी तरह का, तो आप जितना हो सकता है अपने वेटरनरियन से, यदि 1-2 दिन में यदि आपका पशु, यदि आप जो घरेलू नुस्खा अपनाते हैं या कोई टेबलेट या बोलस देते हैं उससे कंट्रोल हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप अच्छे वेटरनरियन से मिलकर के अच्छा इंजेक्शन लगाएं। तो कौन सा इंजेक्शन आता है, देखो इसमें आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सल्पाट्रीम LA इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सल्पाडोक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रीम। ये सल्पाडोक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रीम इंजेक्शन सल्पाट्रीम LA लॉन्ग एक्टिव होता है। ये इंजेक्शन पशुओं में यदि आप लगा देंगे तो लंबे समय तक, यानी 48 से 72 घंटे तक पशु में काम करता है, रिजल्ट भी अच्छा देता है। और ये इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करता है। बैक्टीरियोसिडल है, यानी बैक्टीरिया को किल करने का ये काम करता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, लेकिन इस तरह के इंजेक्शन जो अपने वेटरनरियन हैं उनसे आप अपने पशुओं में लगवा लेने चाहिए। ये एक इंजेक्शन पशुओं में दस्त को रोक सकता है। इसके अलावा भी सल्पाट्रीम इंजेक्शन है, ये कई तरह के रोगों में काम करता है। और सल्पाट्रीम LA के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि अदर कौन कौन से रोगों के अंदर काम करता है। जिस प्रकार से डायरिया हुआ, गलघोटू हुआ, सांस से संबंधित कोई दिक्कत हुई, इस तरह के रोगों में भी सल्पाट्रीम का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। यानी ये इंजेक्शन दोनों रूट से लगता है, इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है, इंट्रावेनस भी लगाया जाता है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, जिन पशुओं का बॉडी वेट ठीक है, 400 kg तक है, तो आप इस इंजेक्शन को 30 ml। देखो, इस इंजेक्शन की डोज क्या है, कई वेटरनरियन सही नहीं लगाते हैं। जैसे बड़े पशु हैं 400 से 500 kg है, तो वहाँ पर इस 15 ml की डोज लगाते हैं, तो तभी इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इतनी बॉडी वेट का पशु है तो उसको कम से कम 30 ml इंजेक्शन ये लगता है। यदि आप इंट्रावेनस लगा रहे हैं, जैसे RL में लगा रहे हैं, तो इससे आप स्लो, धीरे धीरे आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। वैसे इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है, यानी गाभिन पशु में भी इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, आपको जितना हो सकता है मैंने शॉर्ट में इस इंजेक्शन के बारे में बताया। ये भेड़ बकरियों में भी, गाय भैंस में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये वेट्स फार्मा का आता है, बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है इस इंजेक्शन से। इसी तरह से आपको अन्य बीमारियों के बारे में कौन सा ऐसा बेस्ट इंजेक्शन है जो आपको इस चैनल पर अब बार बार इस तरह की वीडियो भी आती है, हर रोगों के बारे में बेस्ट इंजेक्शन होता है, उसके बारे में इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आपको कौन से रोगों के बारे में, बेस्ट इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, नीचे जाके कमेंट में लिखें, उसी के अंदर वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।